सो गाइस 3 ऐसे कॉमन फुटबॉल मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स अक्सर करते हैं। और इन मिस्टेक्स को अगर आप बार-बार करते रहेंगे, बहुत दिनों तक करते रहेंगे, तो इनसे होगा क्या, आपका जो प्रोग्रेस है फुटबॉल में वो बहुत स्लो होगा। तो आज इस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करेंगे और इनको फिक्स कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, दिस इज सुभाष मांती एंड यू आर वाचिंग विजडम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। मिस्टेक नंबर 1, नेग्लेक्टिंग योर वीक फुट। देखिएगा, इसमें पूरा लिख के दे सकता हूँ कि 90% ऑफ द प्लेयर ये गलती करते ही करते हैं कि वो अपने वीक फुट जो होता है उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करते, उसको प्रैक्टिस में भी यूज़ नहीं करते, उसको गेम खेलते वक्त भी यूज़ नहीं करते, मतलब उसको पूरा छोड़ देते हैं। अगर मैं सपोज मैं राइटी हूँ तो मैं सिर्फ राइट को यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरे से कोई काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं, कोई कोई लेफ्टी प्लेयर्स होते हैं, वो अपने राइट फुट को बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ अपने डोमिनेंट पैर को यूज़ करते हैं, उसी को भी प्रैक्टिस में लगाता है, उसी को भी मैच में खेलते हैं, डोमिनेंट फुट को। और जो बाकी वीक फुट है, जिनसे उनका मतलब होता नहीं है, जिस पैर से बॉल मार नहीं पाते, बॉल ड्रिबल कर नहीं पाते, उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। देखिएगा, इससे आपको दिक्कतों का, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब आप कोई ट्रायल देने जाएँगे, प्रोफ़ेशनल लेवल पे खेलेंगे, तो वहाँ पे आपको मतलब इस बेसिस पे भी चूज़ किया जाएगा कि आपका दोनों पैर कितने अच्छे तरीके से चलते हैं। क्योंकि दोनों पैर अगर आपके अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे फील्ड में, मतलब फुटबॉल के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक ड्रिल्स को, हर एक स्किल को, टेक्निकल स्किल्स हो गया, मतलब जो भी कुछ हो गया, फुटबॉल के हर एक स्किल्स को अगर आप दोनों पैरों से अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप एक पूरा डेंजरस प्लेयर बन जाएंगे। बिल्ली में गाइस, ये बात पूरा मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि दोनों पैरों को यूज करना, जिस प्लेयर ने अच्छे तरीके से सीख लिया फुटबॉल में, उस प्लेयर को प्रेडिक्ट करना कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ये पूरा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस प्लेयर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या अपना नेक्स्ट मूव करने वाला है, वो पूरा अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बन जाता है और बहुत ही डेंजरस प्लेयर बन जाता है। ऐसा प्लेयर को मतलब दूसरा टीम बहुत ज़्यादा डरते हैं, ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट में खेलने से। तो गाइस, दोनों पैर को आप यूज करना सीखिए। अगर आप राइट फुटेड प्लेयर है तो आपके लेफ्ट फुट को भी प्रैक्टिस में बार बार यूज कीजिए, गेम में बार बार यूज कीजिए। अगर आप लेफ्ट फुटेड है तो वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो आपका वीक फुट को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसका कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब कोई सीक्रेट नहीं है आपको वीक फुट को इम्प्रूव करने का। एक ही सीक्रेट है कि बार बार यूज़ करते जाइए। ऐसा कोई मैजिकल ड्रिल नहीं है, मैजिकल एक्सरसाइज नहीं है कि आप एक ही बार में करेंगे तो आपका वीक फुट मतलब पूरा इंप्रूव ही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप बार बार प्रैक्टिस में आपको वीक फुट को यूज़ कीजिए, बार बार गेम में यूज़ कीजिए। करते करते धीरे धीरे इतना इम्प्रूव हो जाएगा आपका वीक फुट, आपको खुद देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इतना इम्प्रूव कैसे हो गया, ठीक है ना। अगर वीक फुट के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बनाया हुआ है इसके ऊपर वीडियो, मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा कि वीक फुट को अच्छी तरीके से इंप्रूव कैसे करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, पोर रिकवरी हैबिट्स। देखिएगा, इस पोर रिकवरी हैबिट्स में क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, गेम पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अच्छे से कैसे खेलना है, कैसे अपना स्पीड को इंप्रूव करना है, कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, गेम में अपना परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करना है, जैसे कि मतलब कोच भी खुश हो, टीम भी खुश हो, हमारा टीम को कैसे मैं जिताऊंगा, ठीक है ना। ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स फोकस करते हैं, लेकिन वो एक मेन चीज़ को भूल जाते हैं, और बहुत सारे प्लेयर इस चीज़ को भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। वो चीज़ है रिकवरी। मतलब गेम खेलने के बाद अपने बॉडी को किस तरीके से ट्रीट करना होगा आपको, जैसे कि आपका बॉडी फिर से फ्रेश हो सके, आपका जो टायर्ड बॉडी फिर से फ्रेश हो सके, फ्रेश होके अगले गेम के लिए रेडी हो सके, या फिर अगले प्रैक्टिस सेशन के लिए पूरा फुल्ली रेडी हो सके, पूरा फुल्ली फ्रेश आप जैसे महसूस कर सके। इसी को ही रिकवरी बोलते हैं। मतलब जो मसल में आपका फैटीग है, जो दर्द हो रहा है, उसको किन किन तरीकों से आप पूरा पहले जैसा कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब कूल कर सकते हैं, ठीक है, अपने मसल को। तो इसको करने के लिए आप मतलब हाइड्रेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड रखिए, जितना पानी हो सके पीजिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। आज ए फुटबॉलर के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना भी मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है उनके लिए। न्यूट्रिएंट डेंस्ड फूड खाइए, ठीक है ना। रिकवरी में जो मेन पार्ट आपका निभाता है वो आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। जितना अच्छे अच्छे फूड्स खाएंगे उतना जल्दी आपका बॉडी रिकवर होगा फैटीग से, ठीक है ना। मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अच्छे अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए, और मतलब चावल खाइए, मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट, अच्छे अच्छे फैट्स, मतलब बादाम खा सकते हैं आप, कैस्यू नट्स खा सकते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे
और फिर प्रोटीन में आप खा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे पनीर खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोटीन के चिकपीस खा सकते हैं, व्हे प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये सब अच्छे-अच्छे न्यूट्रिएंट्स अगर आप अपने अंदर डालेंगे, न्यूट्रिशन को ज़्यादा फ़ोकस देंगे, तो आप अच्छी तरीके से अपने बॉडी को रिकवर कर पाएँगे फैटीग से, ठीक है ना? और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 मैच खेल सकते हैं, 2 मैच खेल सकते हैं, 3 मैच, 4 मैच, 10 मैच ऐसे खेल सकते हैं बिना रिकवरी किए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रिकवरी के ऊपर फ़ोकस नहीं करते, आप बार-बार रिकवर नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से अपने बॉडी को आप रिकवर नहीं करते हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होगा आपको, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्ट्रेस फ़ील होगा, बॉडी में फैटीग होगा, बर्नआउट होगा, इंजरी भी हो सकता है। तो रिकवरी को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं रिकवरी के लिए, वो अच्छी तरीके से कूल डाउन करना। गेम के बाद किसे कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन जो स्ट्रेचिंग होता है, वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आपको होल्ड करके रखना पड़ता है, एक स्ट्रेच को 30 सेकंड से 60 सेकंड तक, ठीक है ना? तो ये कैसे प्रॉपर्ली कूल डाउन कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। नहीं तो चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, विज़डम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम कूल डाउन, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है कि गेम के बाद या फिर एक तो हार्ड ट्रेनिंग सेशन के बाद कैसे अच्छी तरीके से कूल डाउन करना है, ताकि आपका बॉडी फिर से पहले जैसा फ़ील कर सके, ठीक है ना? फ्रेश फ़ील कर सके। कूल डाउन करने से, कूल डाउन जो स्ट्रेचिंग होते हैं, वो स्ट्रेचेस करने से आपको अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अगले दिन के लिए फिर से अपने आप को रेडी कर पाएँगे, ठीक है ना? मिस्टेक नंबर 3, नॉट सेटिंग एनी स्पेसिफिक गोल्स। देखिए गाइस, आप अगर अच्छी तरीके से अपने गोल को प्लान नहीं करेंगे, अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, तो मतलब आपका जो प्रोग्रेस है, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएँगे। आप जान ही नहीं पाएँगे कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना? बिना गोल सेटिंग के फुटबॉल प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी जर्नी में जा रहे हैं, ऐसी जर्नी में निकले हैं, जिसका डेस्टिनेशन ही आपको मालूम नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है ना? अगर आप सही तरीके से गोल सेटिंग नहीं करते हैं फुटबॉल में, तो आपका जो फ़ोकस है जो मतलब ड्रीम है, जो आपने सोचा है अपने दिमाग में, अपने दिल में कि क्यों मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे क्या-क्या अचीव करना है, मैंने ये ड्रीम क्यों देखा था, फुटबॉल में मुझे किन-किन एरियाज़ पे मुझे काम करना है, किन-किन एरियाज़ को फुटबॉल में मुझे इम्प्रूव करना है, ये फ़ोकस आपका पूरा मिट जाएगा, पूरा हट जाएगा, ठीक है ना? ये पूरा भूल जाएँगे आप, आपका फ़ोकस से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे पूरी तरीके से। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एवरीथिंग व्हिच इज़ ट्रैकेबल इज़ इम्प्रूवेबल। और एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, एवरीथिंग व्हिच इज़ ट्रैकेबल इज़ इम्प्रूवेबल। जिन-जिन चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अगर ट्रैक कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अच्छी तरीके से इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना? जिन-जिन चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते, उनको इम्प्रूव करने में हम ढिलाई देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है ना? जिन-जिन चीज़ों को हम ट्रैक कर रहे होंगे, उनमें धोखा का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स ही आपको बता देगा कि आपने इस चीज़ में कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है ना? तो गाइस, आइए अभी जान लेते हैं कि जो गोल सेटिंग का प्रोसेस है, उसको आप अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को फुटबॉल में इम्प्रूव कर पाएँ। देखिए गाइस, पहली बात तो ये है कि आपको पूरा स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने गोल्स में कि एक्चुअल में मुझे क्या इम्प्रूव करना है। तो सपोज़ हम मान लेते हैं, एक तो मतलब अज़्यूम करते हैं, सपोज़ आपको अपना स्पीड इम्प्रूव करना है, ठीक है ना? आपने पकड़ लिया है, गोल आपका ये है कि मुझे अपना स्पीड इम्प्रूव करना है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए पहले। दूसरा चीज़ ये है कि वो मेज़रेबल होना चाहिए, यानी कि ट्रैकेबल होना चाहिए। आप उसको ट्रैक करेंगे, तो कैसे ट्रैक करेंगे ना, आप पकड़ लीजिए कि मतलब पहले सोचिए कि स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, फुटबॉल में अपना स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्प्रिंट्स मारना। स्प्रिंट्स 10 मीटर स्प्रिंट्स हो सकता है, 20 मीटर स्प्रिंट्स हो सकता है, 50 मीटर स्प्रिंट्स मार सकते हैं, 100 मीटर का स्प्रिंट्स भी मार सकते हैं, तो स्प्रिंट्स। तो आप सोच लीजिए कि मैं स्प्रिंट्स लगाऊँगा, जिससे कि मेरा स्पीड इम्प्रूव होगा। तो अभी आपको अपने आप को एक टारगेट देना पड़ेगा कि मैं हर रोज़, सपोज़ पकड़ लेते हैं, हर रोज़ मैं 5 50 मीटर स्प्रिंट्स मारूँगा हर रोज़ 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक मैं हर रोज़ 5 50 मीटर स्प्रिंट्स मारूँगा और हर हफ्ते एक-एक करके उसको बढ़ाते-बढ़ाते जाऊँगा। इस हफ्ते 5 स्प्रिंट मारा, हर रोज़ आके, इस हफ्ते हर रोज़ जाके 5 स्प्रिंट मारा, अगले हफ्ते हर रोज़ जाके 6 स्प्रिंट मारूँगा, उसके अगले हफ्ते हर रोज़ जाके 7 स्प्रिंट मारूँगा, उसके अगले हफ्ते हर रोज़ जाके 8 स्प्रिंट मारूँगा। ऐसे करते-करते बढ़ता-बढ़ता जाऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने लिए आपको एक टाइम बाउंड्री सेट करना है कि इतने टाइम तक मैं स्पीड को इम्प्रूव करूँगा, मतलब इतने वक़्त तक, कितने वक़्त। तो मैंने आपको जैसे टाइम बाउंड्री बता दिया है, आप 1 महीना तक अपने आप को ट्रेन करेंगे, यानी कि 4 हफ्ता। तो 4 हफ्ता के ट्रेन करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसको ट्रैक करना है, उसको मेज़र करना है, आपका प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, उसको आपको देखना है, ठीक है ना? ट्रैक करके। तो कैसे देखेंगे ना, अपने स्पीड को, 50 मीटर का जो स्प्रिंट स्पीड है, कितने टाइम में आप कवर करते हैं, ठीक है ना? स्पीड आपको इम्प्रूव करना है ना, तो कितने टाइम में। अगर आपके घड़ी में स्टॉपवॉच है या फिर आपके मोबाइल में भी स्टॉपवॉच होगा, तो आप उसे अपने दोस्त को पकड़ा दीजिए और उसको बोलिए कि स्टॉपवॉच ऑन करने के लिए, पहले दिन जब ट्रेनिंग आप शुरू कर रहे हैं,
तब एक तो 50 मीटर स्प्रिंट मार के देखिए कि आपका टाइमिंग क्या है। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि मंथ के एंड में मतलब 4 वीक ये ट्रेनिंग करने के बाद, स्प्रिंट ट्रेनिंग करने के बाद आप फिर से अपना टाइम जब मेजर करेंगे कि तब आपका टाइम क्या है 1 महीने के बाद, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ इम्प्रूवमेंट आया होगा। आपका टाइम में मतलब कम टाइम में, आप कम टाइम में 50 मीटर स्प्रिंट मार देंगे। गारंटी देके बोल सकता हूँ। बार-बार ऐसे अगर आप रिपीटेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मतलब रिपीटेशन इज़ द किंग, ठीक है ना? इसको आप स्किप करके नहीं जा सकते। बार-बार, बार-बार रिपीट करने से आप अपने आप को ज़रूर इम्प्रूव कर पाएँगे। आप ट्रैक करिए, उसके बाद जाके आप ट्रैक करिए, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, पहला दिन आपका परफॉर्मेंस जैसा रहा होगा, मंथ के एंड में ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर आप उसको ट्रैक करेंगे। तो गोल सेटिंग ऐसे कीजिए, अपने गोल्स को ट्रैक कीजिए और फुटबॉल में अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लीजिए। ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी, इस मिस्टेक्स को मतलब इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट मत कीजिए इन मिस्टेक्स को, और इनके ऊपर ध्यान दीजिए और फुटबॉल में अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाइए पूरा। और 4 महीने हैं, 2024 के अंदर में आपको फुटबॉलर बनना है। अगर नहीं बन पाए तो भी कोई बात नहीं है, 25 में फिर ट्राई करेंगे, लेकिन जितना जल्दी बन सके उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना? तो कड़ी मेहनत करके लगिए, ठीक है? तो फिर मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।